शेयर मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे अपन पैसा कमा सकें। आज का वीडियो है ना, ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। जो ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे बिगिनर है ना, उसको ट्रेडिंग की शुरुआत करना है तो वो कैसे ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको ट्रेडिंग की कुछ बेसिक चीज़ें से लेके हाई लेवल की चीज़ें बताऊंगा, जिससे अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने जाओगे ना तो आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते। ठीक, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपन को जब ट्रेडिंग करना है ना तो कितने कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना तो उसके लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, जैसे कि स्टॉक्स में है ना, तो उसको अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना तो उसमें अपन को कितना कैपिटल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा, और दूसरा टॉपिक रहेगा कि आपको कौन से डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से डीमेट अकाउंट है ना, ये फ्रॉड भी है डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट 2 डीमेट अकाउंट बताऊंगा जिस पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ रहा है कि अपन मार्केट में ट्रेडिंग करने जाएंगे ना तो कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको पैसा बनेगा। तो तीसरी बात पे आएगी अपनी स्ट्रेटजी कि कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहिए। 4 नंबर पे आ रहा है कि अपन को एक दिन में कितनी बार ट्रेडिंग करना चाहिए ना जिससे अपन को पैसा बने। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये 4 बात पूरी क्लियर होने वाली है। अगर आप बिगिनर हो ना भाई तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिया ना तो भी भाई आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना तो किस तरीके से कर सकते हैं जिससे अपन को पैसा बनेगा। अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले भाई अपन को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना तो कितना पैसा होना चाहिए आपके पास जिससे आप ट्रेडिंग कर सको। अगर आपके पास उससे ज़्यादा भी पैसा है ना तो भी आपको मार्केट में उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। अगर आप जितना मार्केट में पैसा लगाओगे ना स्टार्टिंग में तो उसका लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग कितने पैसे से करना चाहिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग अभी आप इससे पहले करते थे ना, जैसे कि 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले क्या था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो वीकली एक्सपायरी ना वो चालू था, और वीकली एक्सपायरी चालू था ना तो उसके हिसाब से मार्जिन थोड़ा कम रहता था। ठीक है, तो वहाँ अगर आप 10,000 भी मार्केट में लगाते थे ना तो 10,000 से आप ट्रेडिंग कर लेते थे इससे पहले। अभी का बात नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो आपको कितना कैपिटल चाहिए पड़ेगा। ठीक है, ये पहले की बात है। पहले अगर आपके पास 10,000 रुपये होता था ना तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अभी सेबी के रूल के अनुसार ये चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आपको जब ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना तो अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 20,000 रुपये चाहिए भाई। 20,000 रुपये अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं ना तभी आपको ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं होगा ना कि आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग कर लोगे। अगर आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग करोगे ना तो जो कॉल या पुट है ना उसका आप दूर का कॉल बाय करोगे या दूर का पुट बाय करोगे। ठीक है, तो वहाँ से अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा ना तो भी आपको पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके पास मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको 20,000 रुपये लगाना चाहिए स्टार्टिंग में, कि 20,000 से मैं स्टार्ट करूँगा तभी मैं मार्केट से धीरे धीरे मार्केट को ग्रोथ करूँगा और धीरे धीरे मार्केट से पैसा कमाऊँगा। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको 20,000 रुपये चाहिए पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स में जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, जैसे स्टॉक्स में आप डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए पड़ेगा। तो देखो भाई, स्टॉक्स में भी 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, एक होती है डिलीवरी ट्रेडिंग और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखो डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप जैसे मार्केट में उदाहरण के हिसाब से कोई भी एक स्टॉक्स है ना उसकी प्राइस 200 रुपये है ना, अगर आप डिलीवरी में बाय करोगे ना उसमें आपको 200 रुपये ही पे करना पड़ेगा। जब आप 200 रुपये पे करोगे ना तभी आप उसमें डिलीवरी में बाय कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीवरी में बाय होता है। लेकिन इंट्राडे में बाय करोगे ना तो इंट्राडे का अलग होता है। ठीक है, इंट्राडे में क्या होता है कि आपको 4 टाइम मार्जिन मिल जाता है। जैसे कि जो 100 रुपये की प्राइस है ना, अगर आप उसको बाय करोगे ना तो वो आपको 25 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई 25 रुपये में मिलेगी ना तो उसका भी कुछ नियम होता है और कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, जैसे कि शर्त क्या है कि उसको आपको 9:15 पे बाय करना है, और 9:15 पे अपन ने बाय कर लिया ना, जो डिलीवरी मिली है उसको नहीं, इंट्राडे में। ठीक है, जिसमें आपको मार्जिन मिल रहा है, तो उसको आपने अगर 9:15 पे बाय किया ना तो उसको आपको शाम को जब मार्केट बंद होता है ना 3:10 से 12 मिनट पे, ठीक है, वहाँ आपको सेल करना पड़ेगा उससे पहले। अगर आप वहाँ सेल नहीं कर रहे ना
तो आपका जो ब्रोकर है ना वो ऑटोमेटिक ही सेल कर देगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको वो डिलीवरी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। अगर आपको उसको कन्वर्ट करके ले जाना है ना, तो फिर आपको जो आपने मार्जिन से हिसाब से लिया ना, उसको आपको अपने ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। और अगर आपने 3 बजे के पहले इसको पे किया ना, और अगर आपने उसको डिलीवरी में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है। तो इंट्राडे में इस तरीके से शर्त होती है, और जो डिलीवरी है ना उसमें कोई शर्त नहीं होती। अगर आपने उसमें बाय किया ना, जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे, तो उसको आप कभी भी बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन बेचना है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितनी आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना कि इंट्राडे में अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना तो इसका नियम अलग है, और अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करना है तो इसका नियम अलग है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में कि इंट्राडे में आपको कितना कैपिटल लेके आना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम ही चला, इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, इंट्राडे में क्या है, आप मार्जिन का उपयोग कर सकते हो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है जो स्टॉक्स में, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, मिनिमम 10,000 रुपये कैपिटल होना चाहिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है ना, तो 10,000 में से अगर आप 3 टाइम 2 टाइम अगर मार्जिन भी लोगे ना, तो वो आपका 20 से 30 से 40,000 रुपये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में आपको 10,000 रुपये चाहिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको 20,000 चाहिए, ठीक है। ठीक है, इतना तो आपको चाहिए पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन से डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जाओगे ना तो आप बहुत से डीमेट अकाउंट है, ऐसे डीमेट अकाउंट है ना जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 वो डीमेट अकाउंट है ना वो सबसे बेस्ट हैं, उन पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नए हो ना तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहे। तो सबसे पहले आता है अपना अप स्टॉक का, ठीक है। अप स्टॉक का अकाउंट है ना वो बहुत अच्छा है, और जब से मैंने अकाउंट ओपन किया ना, जब से मैं अप स्टॉक के अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मुझे 5 से 6 साल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। अच्छे तरीके से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत भी हो रही ना, तो आप तुरंत कॉल करोगे ना, तुरंत आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, और आप बात भी कर सकते, ठीक है। आप स्टॉक में और क्या सुविधा है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना, जैसे कि उदाहरण के हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना, तो बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, और आपको लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे कॉल बाय करना चाहिए, तो आप सर्च करोगे ना कि यार कौन सी कॉल बाय कर लूँ। लेकिन अप स्टॉक में ऐसा नहीं है। अप स्टॉक में आप तुरंत जाओगे ना तो वहाँ आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप तुरंत देख सकते हो कि मुझे कौन सी कॉल बाय करना चाहिए, और उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये अकाउंट पहला है, ठीक है, अप स्टॉक का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा डीमेट अकाउंट, जो भी भाई मार्केट में बेस्ट है, और उस पर अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। जो दूसरा डीमेट अकाउंट है ना वो धनी ऐप्स है, ठीक है। जो धनी ऐप्स है ना उसका चार्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि उसका चार्ट खराब है, क्योंकि उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। धनी ऐप्स है ना वो भी भाई बेस्ट है, जिसमें अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा अचड़ा कचड़ा नहीं भरा है। उसमें जो कुछ है ना वो पूरा क्लियर है कि कौन सा एसएल है, कौन सा टारगेट है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला है अप स्टॉक का, दूसरा है धन अकाउंट। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन करना है ना, तो भाई वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट ओपन करने का कोई चार्जेस नहीं रहेगा, आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको दोनों अकाउंट ओपन करना है ना तो दोनों अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप दोनों को समझ सकते हो कि मुझे किस में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो भाई वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाके आप अप स्टॉक का या धनी का अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अपन चलते हैं तीसरी बात पे, कि तीसरी बात अपनी क्या है कि अपन को मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना, तो कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे आपको मार्केट से पैसा बने। तो देखो भाई, सबसे जो अच्छा तरीका है ना स्ट्रेटजी का, वो कैंडल स्टिक है। जो कैंडल मार्केट में बन रही है उस कैंडल पे किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप कैंडल स्टिक पे ट्रेडिंग करोगे ना तो वहां से अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो हैमर कैंडल होती है ना वो सबसे बेस्ट मानी जाती है मार्केट में। जब मार्केट में हैमर कैंडल बनती है ना तो वहां से मार्केट, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है ना और हैमर कैंडल बनी तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है हैमर कैंडल का। और अगर आपको इसका पूरा एक वीडियो चाहिए ना कि भाई हैमर कैंडल किस तरीके से मार्केट में काम करती है, तो भाई यहाँ आपको ऊपर एक लिंक मिल रही होगी जहां आप जाके देख सकते हो कि हैमर कैंडल मार्केट में कैसे काम कर सकती है। मैंने उसके लिए एक पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ इस पर। अगर आपको जानना है ना तो वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा आपको लिंक, उस पर आप जाके देख सकते हो, या आपको ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ अगर आप जाओगे ना तो वहाँ आपको हैमर कैंडल के बारे में बताया है कि हैमर कैंडल मार्केट में कब बननी चाहिए, जब आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। और कब हैमर कैंडल बने ना, जब आपको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो भाई वीडियो नीचे भी है और ऊपर भी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे जा रहा है ना तो हैमर कैंडल बने तब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है।
और जब मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आने वाला है ना, तो इन्वर्टर कैंडल बने ना, तब मार्केट नीचे आएगा। तो भाई ये स्ट्रेटजी है ना, ये मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है और इसमें कोई फिल्टर नहीं है, ये डायरेक्ट ही है। जो कैंडल बन रही ना, उसी कैंडल पे आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन एक ध्यान देना कि जो हैमर कैंडल है ना, ये 5 मिनट की कैंडल में सबसे बेस्ट माना गया है कि हैमर कैंडल, इन्वर्टर कैंडल है ना, कैंडल पैटर्न स्टिक, ये 5 मिनट की कैंडल पे सबसे बेस्ट माना गया। ठीक है, तो आपको 5 मिनट की कैंडल लगाना है, तभी आपको हैमर कैंडल और कैंडल स्टिक पे ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, देखो भाई ये हो गई अपनी स्ट्रेटजी। ठीक है, अब आपके पास स्ट्रेटजी भी हो गई ना, तो अब अपन चलते हैं चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक क्या है भाई कि अपन को एक दिन में कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप सही ट्रेड लोगे ना, तो ही आपको मार्केट से पैसा बनेगा। अगर आप जुआ टाइप खेलोगे ना, तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपको एक दिन में कितना बार ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई इसके बहुत उदाहरण है। कोई भी जैसी नया बंदा है ना, उसको एक लिमिटेड ट्रेड लेना चाहिए, और जो पुराना बंदा है जिसने 10 से 12 साल दे लिया ना, तो उसको सब पता है कि भाई मुझे कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना आपने, अगर ये आपको 1 साल हुआ या 6 महीने हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक दिन में खाली 3 ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, और 3 ट्रेड का एक क्लियर होना चाहिए आपके पास कि मुझे 3 ट्रेड लेना है ना, तो 3 ट्रेड ऐसे ही नहीं लेना है कि अगर मुझे पहले में लॉस हो गया, मुझे दूसरे में लॉस हो गया, मुझे तीसरे में भी लॉस हो रहा, तो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको पहले में प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपका दूसरा पैटर्न बन रहा है, तो दूसरे पैटर्न में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, फिर आपको दोनों ही रहने देना है, फिर आपको तीसरा ट्रेड नहीं लेना है अगर आपको दोनों में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर आपको पहले में प्रॉफिट हुआ और दूसरे में लॉस हुआ, ठीक है, तो फिर अगर आपका तीसरा पैटर्न बने ना, तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपका नहीं बन रहा है तो भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आपको पहला ट्रेड और दूसरा ट्रेड अगर पैटर्न बने ना, तो ही ट्रेड लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ट्रेड ले सकते हो, और कम से कम आप 1 भी ट्रेड ले सकते हो या 2 ट्रेड ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पैटर्न मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। और अगर आपने भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो भाई आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके। और इस चैनल पे है ना, ये पूरा ट्रेडिंग के लिए वीडियो आएंगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए, मार्केट से कैसे पैसा बनता है, ये पूरा अनुभव के लिए आएंगे। तो भाई आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। धन्यवाद।